हेलो, स्वागत है सभी का एसके क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज बहुत दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। थोड़ा सा व्यवधान हुआ, मेरा स्वास्थ्य खराब था। आप सभी की दुआओं की वजह से मैं आज पूर्णतः स्वस्थ हूं और आप लोगों के बीच हाजिर हूं। चलिए आज से फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं और वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहाँ से मैंने छोड़ा था। मतलब हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ टाइप्स मैंने पढ़ाए थे, कुछ टाइप्स मैं और आगे बढ़ा रहा हूँ, जिसमें हम लोग चलते हैं और देखते हैं प्रश्न को। सीधे प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए बहुत सारे मुद्दे हैं, 69,000 वैकेंसी है, टुकड़ों में होने की बात आ रही है। फिलहाल जैसे भी समस्याएं सामने आ रही हैं सब आपको फेस करनी है। देखिए कोई अलग से आएगा नहीं फेस करने के लिए। मजबूत बने रहिए, मेहनत करते रहिए और अपने आप पे भरोसा रखिए। सिलेक्शन तो आप लोगों का होना ही होना है। तो सबसे बड़ी बात मानसिक मजबूती की है, एक जीवटता की है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग पूरी तन्मयता से, लगन से तैयारी करेंगे। और एक खुशखबरी और है, अब आपकी ऑफलाइन क्लासेस की सूचना पीके सर ने दी हुई है कि वो जल्दी ही जल्द आपकी ऑफलाइन क्लास शुरू कर रहे हैं। तो आप लोग अपनी ऑफलाइन क्लास का भी आनंद लीजिए और साथ साथ में जुड़े रहिए ऑनलाइन क्लास के साथ भी। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं प्रश्न क्या है आप लोगों के सामने। पिछली क्लास से आगे के प्रश्न की बात करते हैं। प्रॉफिट लॉस का ये नया भाग है और इस पे हम पढ़ते हैं पहला प्रश्न। 2 मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य समान है, 10% लाभ पर, एक 10% लाभ पर बेची गई है। एक मोटरसाइकिल 10% लाभ पर बेची जाती है और दूसरे को पहले से 3,000 रुपये ज्यादा में बेचा जाता है। तो कुल 15% का प्रत्येक मोटरसाइकिल पर लाभ होता है। 15%, कुल लाभ 15% हो तो प्रत्येक मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य बताइए। देखिए देखने में लग रहा होगा कि प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो बिल्कुल भी बड़ा नहीं है और बहुत ही सरल प्रश्न है। पहले बात को अच्छे से समझते हैं, फिर जल्दी जल्दी इसके और प्रश्नों को प्रैक्टिस के रूप में करते हैं। देखिए क्या हो सकता है इसमें। एक मोटरसाइकिल थी, दूसरी भी थी। इस पे तो आपने 10% ज़्यादा कमा लिया और इसमें 10% के साथ साथ 3,000 रुपये और कमा लिए। देखिए बात बिल्कुल सिंपल है, 3,000 रुपये और कमा लिए। और इस वजह से जो एवरेज जो आपका था, जो एवरेज प्रॉफिट था वो कितना हो गया, 15% हो गया। मतलब एवरेज मतलब दोनों का मिला करके। इसका सीधा सा बात है, देखिए इसका 10 था, इसका 10 था, लेकिन हो कितना गया, 15 हो गया। मतलब इसका भी 15 हो गया, इसका भी 15 हो गया। तो रियल में ये तो 10-10 अगर अलग कर दें तो बढ़े कितने रुपए हैं, 3,000। और प्रॉफिट कितने परसेंट की बढ़ी है, 5%। इस पे बढ़ा है 5%, इसका मतलब कितने परसेंट बढ़ गए, 10%। सिंपल सी बात आ गई ना। जब ये 10% बढ़ गई है तो ये 10% ही आपका 3,000 है। तो एक बराबर कितना हो गया, 300। या डायरेक्ट यहां से कर सकते थे कि जब 10% 3,000 है और पूरी कीमत मतलब 100% होती है तो 10 धम 100। तो यहां भी एक जीरो बढ़ा दीजिए और ये 30,000 आपकी मोटरसाइकिल की कीमत हो जाएगी। अगर दोनों की पूछता है तो 60,000 हो जाती, प्रत्येक की पूछिए 30,000। बात समझ नहीं आई, फिर से समझ लीजिए। वो कह रहा था कि पहले ने 10% प्रॉफिट कमाया, लेकिन जब दूसरी गाड़ी उससे 3,000 एक्स्ट्रे में बेची तो दोनों गाड़ियों पे जो एवरेज प्रॉफिट था वो 15% हो गया। तो सीधी सी बात है कि पहले से प्रॉफिट 5% प्रत्येक गाड़ी पर बढ़ गया। मतलब इस 3,000 की वजह से 5% प्रॉफिट यहाँ बढ़ा है, 5 इधर बढ़ा है, तो कुल प्रॉफिट बढ़ गया 10%। अर्थात उस 10% की वैल्यू आ गई है आपकी 3,000 रुपये। तो इससे आ गया। इसको और अलग तरीके से देखते तो ऐसा भी कह सकते थे कि भाई जो औसत कैसे निकालते हैं, 10 मान लो इसको x% पे बेचा, इसका औसत जो है वो 15 है। तो x बराबर 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 10 पक्षांतर में माइनस, तो 20%। अर्थात जो दूसरी गाड़ी है उस पर प्रॉफिट कितना मिला है आपको, 20% मिला है। पहले पे 10% मिला है, दूसरे पे 20% मिला है। कितने परसेंट बढ़ गए हैं, 10% बढ़ गए हैं। कितने रुपए की वजह से बढ़े हैं, 3,000 रुपए की वजह से बढ़े हैं। इसलिए 10% बराबर 3,000, तो 100% बराबर 30,000। ये आपका आंसर हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा संख्याएं बदल के हम लोग चेक कर लेते हैं। संख्या जैसे वाई द वे क्वेश्चन यहाँ पे 10% है, इधर पे मैं कह दूं कि ये 15% लाभ कमाया, और औसत लाभ जहाँ 15% कमा रहे हैं उधर पे जरा 20% कमा लीजिए।
जब औसत लाभ 20% कमा लेंगे। अब क्या बात आएगी, फिर से वही बात देखिए, समझ लीजिए एक बार फिर समझिए, प्रश्न बदल गया है। वो कह रहे हैं कि 20%, इधर भी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, मैं 3000 की जगह यहाँ वैल्यू 4000 लिख देता हूँ। वो कह रहे हैं कि एक पे 10% 15% कमा रहे हैं, दूसरे पे कितना कमा रहे हैं नहीं पता, लेकिन दोनों के औसत पे कमा रहे हैं 20%। तो 20 दूनी 40, 15 प्लस x बराबर 40%। तो x बराबर 15 पक्षांतर में जाएगा, तो 40 माइनस 15 हो जाएगा 25%। अर्थात दूसरी वाली गाड़ी पर जो प्रॉफिट मिला है वो 25% मिला। अब ये 25% पहले वाले के परसेंटेज से कितना डिफरेंस रखता है, 25 माइनस 15, मतलब 10% बढ़ गया है। जब 10% का अंतर आ रहा है तो ये 10% का अंतर किसकी वजह से आ रहा है, 4000 रुपए की वजह से। जब 4000 की रुपए की वजह से आ रहा है तो 100% वैल्यू कितनी होगी, 4000 गुणा 10 मतलब 40,000, अर्थात प्रत्येक गाड़ी की कीमत 40,000 होगी। और उसी को मैंने उस ढंग से लगा दिया था, मैंने भी उसी ढंग से इसको लगा देते हैं। ये भी दो गाड़ियां हैं, इस पे 15% मिल रहा है, इस पे 15% प्लस 4000 मिल रहा है। लेकिन वो बोल रहे हैं कि भाई औसत रूप से तो मैं 20% कमा रहा हूं दोनों पर। जब 20% कमा रहा हूं तो 5 इधर बढ़ रहा है, 5 इधर बढ़ रहा है। कुल वृद्धि कितनी हो गई, 10 की। कुल वृद्धि 10 की, 4000 के बराबर है। जब 10% की वृद्धि 4000 है तो 100% की वृद्धि 40,000, ये आपका आंसर हो जाता है। और इस प्रकार से आप जादुई तरीके से इन प्रश्नों को कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन मैं अभी इसी टाइप के 2-3 क्वेश्चन आप लोगों को इसलिए करा रहा हूं ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें और ऐसे प्रश्नों को गलत ना करें। मैं एक प्रश्न जो आपके लिए ले रहा हूं उसमें मैं कह रहा हूं कि एक मोटरसाइकिल पर 18% का लाभ कमा लेते हैं। एक मोटरसाइकिल पर 18% का लाभ कमा लेते हैं और जो टोटल औसत लाभ है वो जाके कमा लो 24% का। कितना कमा लिया, 24% का। और मान लो कि पहली वाली से दूसरी वाली गाड़ी आपने 12,000 12,600 रुपए की बेच दी, 12,600 रुपए की अधिक में बेच दिया है। देखो प्रश्न वही है, मैंने डाटा थोड़ा सा बदल दिया है, अलग टाइप के डाटे को यूज कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। कितना, 12,600 रुपए का ज्यादा में बेचा है। कौन सी, दूसरी वाली गाड़ी पहली से। तो बताइए कि जो लाभ है वो क्या होगा, मतलब वो क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य क्या हो, क्रय मूल्य पूछ लिया गया है। तो फिर उसी टेक्निक का आप लोग यूज कर लो जो मैंने अभी भी आपको बताई है कि एक गाड़ी पे 18% कमा रहे हैं, दूसरी गाड़ी पे 18% प्लस 12,600 कमा रहे हैं। लेकिन जब इतना कमा रहे हैं तो एवरेज जो हमारा लाभ है वो 24% का बन रहा है दोनों पर, अर्थात 6% यहाँ एक्स्ट्रा है, 6% इधर एक्स्ट्रा है। कुल कितना एक्स्ट्रा हो गया, 12% एक्स्ट्रा हो गया। लेकिन ये 12% एक्स्ट्रा किसकी वजह से हुआ है, 12,600 की वजह से। तो 1% का क्या होगा, 1% मतलब 12 एकम 12, भागना जाने का 0, 12 पंचे 60 मतलब 1050, 1% हो गया। तो 100% क्या होगा भाई, 100% में 2 जीरो और बढ़ जाएंगी, मतलब 1,05,000 रुपए की प्रत्येक मोटरसाइकिल है। अर्थात हमने थोड़ा सा बड़ी सी गाड़ी खरीद ली है, जो पल्सर जैसी, जो महंगी पड़ रही है। तो ये हमें 1,05,000 की एक गाड़ी पड़ी। मतलब दोनों गाड़ियों का अगर अमाउंट पूछ लिया होता तो हम बता देते कि ये दोनों का अमाउंट होके 2,10,000 हो जाएगा, वो पूछा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। तो थोड़ा सा व्यवधान बीच में हुआ, क्लास नहीं मैं आप लोगों की ले पाया, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि प्रकृति के आगे सब मजबूर होते हैं और स्वास्थ्य खराब हो जाने की वजह से ऐसी कोई कंडीशन ही नहीं बन पा रही थी कि किसी भी कीमत पर क्लास ली जा सके।
तो आज से आप लोग जुड़िए और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों का लॉस ना हो, जो लॉस हुआ है उसे हम लोग कवर कर लेंगे। नया क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, थोड़ा सा उसमें और प्रश्न आप लोग करिए, हानि से संबंधित भी प्रश्न कर लीजिए। जब आप हानि से संबंधित प्रश्न करेंगे तो आपको दोनों बन जाएंगे, चाहे वो लाभ को हो चाहे हानि को हो। अगर समस्या आए तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन मैं जो नया क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए वो क्या है वो समझ लीजिए कि 1/3 वस्तुएं 15% लाभ पर, 1/4 वस्तुएं 20% लाभ पर और शेष वस्तुएं 24% लाभ पर बेची जाती हैं। तो बताइए कि तो उसे कुल 84 रुपये का लाभ हो रहा है। इसके बाद वो पूछ रहा है कि वस्तुओं का कीमत या क्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो इसको हमें ज्ञात करना है, लेकिन सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि शेष वस्तुएं बची कितनी हैं। तो देखिए 1/3 बेच चुका है, 1/4 बेच चुका है। जब इनको हम ऐड करेंगे तो 4×12, ये 4, ये 3, 7/12 वस्तुएं बिक गई हैं। जब 7/12 वस्तुएं बिक गई हैं तो शेष क्या बचा कि पूरे अमाउंट में से 1 में से 7 वस्तुएं बिक गई हैं। मतलब ये जो लासा है ये पूरे में से 7/12 बिकी हैं, तो लासा पूरा 1 का काम करेगा, वो इसका जो हर है वो पूरे 1 का काम करेगा। तो 12 में से 7 गए तो कितनी 5/12 वस्तुएं अभी और बेचने को शेष हैं, जो वह कितने पे बेचेगा 24% पे। तो हम इसको इस प्रकार से लगाएंगे कि लाभ प्रतिशत, टोटल लाभ प्रतिशत क्या होने वाला है। तो देखिए 1/3 वस्तुओं को तो 15% पे बेचा है, फिर 1/4 वस्तुओं को जो बेचा है वो उसने 20% पे बेच दिया है, और शेष वस्तुओं को जो नेक्स्ट वस्तु बची हुई हैं वो कितनी बची हैं 5/12, उनको बेच दिया उसने 24%। तो अब देख लीजिए कि कुल लाभ प्रतिशत कितना आता है। 3×5 15, 4×5 20 और 12×2 24, तो 5×5 बराबर टोटल लाभ उसका आया 20% का। जब टोटल लाभ 20% का आया है, लेकिन उसने बताया कि 20% की वजह से वो 84 रुपये का लाभ कमा ले रहा है। तो बताइए जब 20% 84 है तो कीमत मतलब पूरा अमाउंट, फुल राशि कितनी होगी। तो इसको हम क्या करें 100% कर देंगे। 20×5 100, 5 का गुणा इधर किया 5 का गुणा इधर कर दो, 5×4 20 और 8×5 40 और 2 42, तो ये होगा 420 रुपये। अर्थात उसने जो वस्तु थी वो 420 रुपये में खरीदी थी। अब उसने 84 का लाभ कमा लिया तो बेचेगा कितने का 504 रुपये का। ये सीधे सीधा आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन इसमें आप लोगों के लिए बन रहा है। वो क्वेश्चन क्या हो सकता है कि 1/3 वस्तुएं, थोड़ा सा यहाँ पे अब मैं चेंज कर रहा हूँ, अलग कलर से कर दे रहा हूँ। 1/3 वस्तुएं 15% लाभ पर और 1/3 वस्तुओं के बाद 3/5 वस्तुएं कर लो। थोड़ा सा चेंज करना जरूरी है। 15% की जगह ये अमाउंट भी चेंज कर लो, 18% कर लो, नहीं तो दशमलव आ जाएगा। ये 3/5 वस्तुएं 20% लाभ पर बेच दी, 3/5 20% लाभ पर बेच दी, और शेष हम 15% लाभ पर बेच देते हैं। तो उसे कुल 84 का लाभ ये ना ज्ञात करो, सीधे ये ज्ञात कर लो कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, कितने प्रतिशत लाभ हुआ। वो उस प्रकार का सवाल तो बन ही जाएगा। जैसे हम कितना परसेंट निकाल लेंगे तो उससे कंपेयर कर देंगे। सवाल इतना ही कर देते हैं इसको। अब देख लीजिए यहाँ आप लोग फिर आ जाइए, फिर आपके साथ क्वेश्चन है और पहले क्वेश्चन से थोड़ा छोटा ही क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं कि 1/3 बेची हैं, 1/3 बेची हैं 18% में, कोई बात नहीं, हम सीधे निकाल रहे हैं लाभ प्रतिशत। 3/5 बेची हैं 20% में और शेष बेची है, अब हमें शेष नहीं पता। तो देखिए इस शेष को थोड़ा सा पता कर लीजिए। 1/3 और 3/5 इनका अमाउंट जोड़ लीजिए। 5×3 15, 5 एकम 5 और 3 तिया 9, तो ये आ जाएगा 14/15। 14/15 बिक गई हैं वस्तुएं, मतलब 1 यूनिट बचा है 1/15। शेष कितनी है 1/15। तो शेष वस्तुएं 1/15 को आप 15% में ही बेच रहे हो। 3×6 18, 5×4 20 और 15 एकम 15, 6 + 12 + 1 तो 18 1 19, अर्थात उसको टोटल लाभ हो गया 19% का। ये क्वेश्चन था आपका। इसके उपरांत हम 1-2 और क्वेश्चन करें, 1-2 और प्रश्नों को देखें और फिर इसके बाद हम क्लास समाप्त करेंगे।
अब एक ऐसा सवाल आप लोगों के सामने है जो पूछा तो बहुत जाता है, और अगर इसको लेंदी तरीके से मान के लगाएंगे तो थोड़ा सा लंबा भी पड़ेगा, लेकिन मैं इसके लिए आप लोगों को एक ट्रिक दे रहा हूँ जिससे यही सवाल आप चुटकियों में पलक झपकते ही सॉल्व कर देंगे। बस थोड़ी सी ट्रिक याद रखना, चाहे सवाल लाभ का हो चाहे सवाल हानि का हो, बस एक बात का ध्यान रखना जो मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए इस प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न क्या है, एक वस्तु 24 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य है। जब इस प्रकार का सवाल आए कि उतने ही प्रतिशत लाभ या उतना ही प्रतिशत हानि हो जितना कि उसका क्रय मूल्य है, तो आप 10 के फंडे पे काम करेंगे। और ये बात क्या है जो फंडे वाली, वो ये है कि जो वस्तु का विक्रय मूल्य दिया है आप उसके ऐसे खंड करिए कि अगर लाभ हो रहा हो तो उसका जो अंतर है वो 10 होना चाहिए, और अगर सवाल हानि का हो तो जो उसका योग है वह 10 होना चाहिए। बस इस बात को आप समझ लीजिए, फिर इस प्रकार का सवाल कभी आपका गलत नहीं होगा, किसी भी कीमत पर गलत नहीं होगा, और समय भी आपका बचेगा। आप बिल्कुल एकदम ये मान लो कि रॉकेट की स्पीड से इसको हल करेंगे। तो चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। देखिए यहाँ गए हम 24 की अगर हम खंड करेंगे तो कैसे हो सकते हैं, 8 3 24, कोई हमारा जो फंडा है अभी फिट नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे लाभ की बात हो रही है, और जब लाभ की बात हो रही है तो दोनों गुणनखंडों का जो अंतर है वह 10 के बराबर होना चाहिए। 6 चौके 24, ये तो और नीचे जा रहा है, अंतर कम हो रहा है इस साइड। आगे बढ़िए, तो 12 दूनी 24, मैंने इसके गुणनखंड किए 12 दूनी 24, हो गए ना गुणनखंड, 12 दूनी 24, ये आपके गुणनखंड हो गए। आपने देखा कि 12 में से अगर 2 जाएंगे तो बचेगा 10, फंडा भी फिट हो गया। आपको कुछ नहीं करना, छोटी संख्या के पीछे 0 लगा देना है, यही उस वस्तु का क्रय मूल्य है और यही उसका लाभ प्रतिशत है। अगर चेक करना है तो चेक कर लो भाई, 20 का 20% क्या होगा, 20 का 20% होगा 20 गुणा 20/100, 2 दूनी 4, अर्थात उसको 4 रुपए का लाभ हो रहा है, तो कितने बेचेगा 24। ये सवाल हो गया, कठिन लगा हो तो बताइए। अगर इसी सवाल में यहां पर हानि होता, देखिए बात को समझना, जब मैं लाभ की बात करूंगा तो फिर आपका अंतर, गुणनखंडों का अंतर 10 होना चाहिए, लेकिन मैंने बताया कि जब हानि की बात करेंगे तो गुणनखंडों का जो जोड़ है वह 10 होना चाहिए। तो ये भी समझ लीजिए, ये हुआ 24 के गुणनखंड करिए 6 चौके 24, जोड़ दो 6 धन 4 बराबर 10, मतलब यहां पे ये पूरी तरह से फिट बैठ रहा है। अब चाहे आप इसमें भी 0 लगा दीजिए और चाहे आप इसमें भी 0 लगा दीजिए। ध्यान रखना, हानि वाले प्रश्न में 2 उत्तर आते हैं, हमें वह चुनना है जो हमारे विकल्प में दिया है। दोनों भी दे सकते हैं तो उस प्रकार का विकल्प होगा, और कोई एक दिया है तो होगा। चेक कर लो इसको भी, 60 का 60% होता है 36, और अगर 60 में से 36 घटाओगे तो आएगा 24। 40 का 40% होता है 4 चौके 16 है, अगर 40 में से 16 घटाओगे तो आएगा 24। ये हानि का प्रश्न होता है। इसको थोड़ा सा हानि पर एक और प्रश्न कर लेता हूं, मैं यहाँ पे अमाउंट बदल रहा हूं, ये आ गया 21। जब 21 आ जाएगा तो आप क्या करेंगे, अब क्या हो जाएगा 7 3 21, और आंसर बनेंगे 70 या 30। कोई दिक्कत, चाहे 30 या 70। अब और क्या हो सकता है, 9 भी भाई हो सकता है। प्रश्न में हमारा किस प्रकार का सॉल्यूशन होगा, 9 गुणा 1, आंसर क्या हो सकता है, या तो 90 या 10। 10 का 10% 1 होता है तो 9 बचेगा, 90 का 90% 81 होता है तब भी 9 बचेगा। आपको ये देखना है कैसे हो सकता है। यहाँ पे आप 16 भी लगा सकते हैं। आप किस प्रकार से 16 को बनाएंगे, 16 बराबर हो जाएगा 8 गुणा 2, 8 दूनी 16, जोड़ 10 है तो एक राशि बनी 80 और दूसरी बनी या 20। तो इस प्रकार के जितने भी सवाल हो सकते हैं वो आप कर सकते हैं। लेकिन जब बात मैंने हानि के काफी बता दिए, लाभ के थोड़े से कम बताए हैं, तो थोड़ा सा बात 1-2 प्रश्नों पर लाभ की कर लेते हैं। लाभ
यहाँ पे मान लो 96 दिया होता, कैसे करते? 96 कैसे करते? तो दिक्कत है ना। 96 गुणनखंड करेंगे, 96 के क्या गुणनखंड हो सकते हैं? मेरे को तो सीधा सीधा याद आ रहा है 16 छक्का 96, होने को और भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे काम का कौन है? 16 छक्का 96 है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा जब लाभ होगा तब हम ये चेक करेंगे कि दोनों गुणनखंडों का अंतरदश हो। तो यहाँ पे देखिए अंतरदश है कि नहीं है? 16 में से 6 गए तो बचे हैं 10, मतलब अंतर तो 10 है। जहां हानि में 2 उत्तर होते हैं वहां लाभ में केवल 1 उत्तर होता है, वो भी छोटी राशि 60 आंसर, मतलब उसका क्रय मूल्य कितना होगा? 60। 60 का 60% 36, 60 में 36 जोड़ेंगे तो 96 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे 171 है तो हम करेंगे 19 गुणा 9 बराबर 171, और यहाँ पे संख्या रख देंगे 90। क्यों? 90 का 90% होगा 81, और 81 जब 90 में जुड़ेगा तो हो जाएगा 171। बिल्कुल फिट तरीके से आपका आंसर आएगा। 75, 15 पना 75, 50 आंसर। अब मैं इसको और जितने तेजी से तुम कहो उतने तेजी से कर दूंगा। ये 56 भी ले सकते हैं, 14 चौके 56, 40 आंसर। तो ये तो आपका सेकेंडों में हो रहा है। तो इस प्रकार के और प्रश्नों के लिए और क्लासों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आप कंटिन्यू रहेंगे आप लोगों के साथ। ऑफलाइन क्लास भी आप लोगों की शुरू होने वाली है, तो आप उसके लिए भी तैयारी कर लीजिए। 5 तारीख से अगर गवर्नमेंट की अनुमति मिलती है तो आपकी क्लास चलेगी। जल्द ही 1-2 दिन में गाइडलाइन आने वाली है, और जिस प्रकार के गवर्नमेंट के निर्देश होंगे उसी प्रकार से इसके क्लासेस चलेगी। तो आप सभी जुड़े रहिए, वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को कराते रहिए। धन्यवाद सभी का सपोर्ट के लिए और आप लोगों की शुभकामनाओं के लिए। धन्यवाद।